कार्य समाप्त हो गया है। पहले चरण के 37 जनपदों में यानी आधे उत्तर प्रदेश में वोटिंग होने जा रही 4 तारीख को, क्या माहौल है? ये बात सही है कि प्रचार आज से समाप्त हो गया है। 9 मंडलों में आधे उत्तर प्रदेश में 4 तारीख को मतदान होगा और ये चुनाव एक तरह से लोग कहते हैं कि सेमीफाइनल है। लोकसभा चुनाव से पहले एक मैसेज देगा कि देश में 2024 में किसकी सरकार बनेगी, क्या माहौल है। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए चुनाव जो हो रहा है, प्रमुखता से अगर आप देखें तो सपा और भाजपा ये 2 बड़ी पार्टियां हैं जो मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं, जिनके पास वोट बैंक है और जिनके पास अपने प्रत्याशी सब जगह हैं। तीसरा सबसे बड़ा अगर लड़ाई लड़ रहा है इस समय कोई, तो आम आदमी पार्टी, जिनके पास अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छे वक्ता हैं, खासतौर से उनकी महिला जो कैंडिडेट्स हैं वो जुझारू दिखाई पड़ती हैं। ये चुनाव परसों मतदान हो जाएगा, अब बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अब आज की रात से असली खेल शुरू होगा। खेल ये होगा कि अब मोहल्लों में, गरीबों की बस्ती में जरूरत की जो चीजें हैं वो पहुंचेंगी। शाम को थकावट मिटाने के लिए दवाई की भी व्यवस्था होगी और पैसा भी बटेगा। यह हर चुनाव में होता रहा है। सरकारी तंत्र का अपना हिसाब है, पुलिस का, जिसकी सरकार उसका प्रचार वो जारी रहा है, उस पर कोई रोक तो कभी रहा नहीं। और देखिए समीकरण और संगठन ये 2 चीज़ हैं जिन पर चुनाव लड़ा जाता है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी दोनों में आगे है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में उसके समीकरण का कोई मुकाबला नहीं। संगठन उनके पास है, लोग रोज उनसे जुड़ भी रहे हैं। विपक्ष में कोई नेता जाना नहीं चाहता, सब भाजपा में शामिल हो रहे हैं और भाजपा सबको स्वीकार भी कर रही है। अब कांग्रेस और बसपा की स्थिति थोड़ी जो है संगठन के मामले में भी कमजोर है और हर जगह खाली मेयर से ना देखा जाए, सभासद पर भी सारे प्रत्याशी ये लोग खड़ा नहीं कर पाए। तो सभासद से लेके नगर पालिका, नगर पंचायत और मेयर, ये 4 बड़े जो चीज पद हैं, इन चुनावों में इनका बड़ा रोल है। लेकिन अब जो पार्टियां कमज़ोर हैं संगठन के स्तर पर, उनको सामने तो देखिए चुनाव वो लड़ जरूर रही हैं। जीतेंगी कितना? जब 16 था तो 14 बीजेपी जीती, 2 बसपा जीती थी। अब 17 नगर निगम है, मेयरों की सीट है। बीजेपी 17 जीतने की कोशिश में है और विपक्ष का हाल ये है कि मायावती मुसलमान कैंडिडेट ज़्यादा भरोसा किया उन्होंने। सपा का वोट बैंक जो है वो MY ही है। कांग्रेस के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है, तो बीजेपी के पास बहुत बड़ा वोट बैंक है। हर दल, हर जात के लोग उनको वोट देते हैं, तो ये लाभ में है। लेकिन अब अभी तो गिनती हुई नहीं, तो सीधे ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी सब जीत लेगी। लेकिन बीजेपी शहरी क्षेत्र में मनोबल तो उसका ऊंचा है, जीतने की स्थिति में है। देखिए प्रचार की बात आई कि प्रचार 2 दलों के नेता कर रहे हैं, तो 2 दलों में जिनका ज़्यादा स्टेक लगा है भाजपा का और सपा का। भाजपा में नेता ज़्यादा हैं, हेलीकॉप्टर है, मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, संगठन है, अध्यक्ष हैं। विपक्ष में अखिलेश यादव और शिवपाल, रामगोपाल, ये लोग भी अपना। लेकिन कांग्रेस के पास कोई स्टार प्रचारक टाइप का कोई मामला अभी तक आया नहीं। मायावती बड़ी नेता है, वो छोटे मोटे चुनाव प्रचार नहीं करती हैं, वो मंडलीय रैली हो या जिले स्तर की कोई रैली हो तब जाती हैं। अब बची आम आदमी पार्टी, उनके यहाँ 3 नेता थे, एक जेल में बीजेपी ने डाल रखा है, केजरीवाल से भी पूछताछ हो चुकी है, संजय सिंह अकेले अपना उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, वो प्रभारी हैं, अभी उनको CBI ने बुलाया नहीं है, हो सकता है आगे कभी नंबर आए। तो ये जो चुनाव है ये तो सीधे सीधे बीजेपी और सपा के बीच का चुनाव है। तीसरा फैक्टर आम आदमी पार्टी, उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है, वो रिजल्ट पे पता लगेगा। लेकिन भाजपा और सपा के सामने बागी भी बहुत बड़ी समस्या है, कोई आसान नहीं। दोनों दलों में है ये समस्या। इन्हीं की पार्टी में ये अभी बीजेपी ने 250-300 लोगों को निकाला, अभी दूसरे चरण के लिए तैयारी चल रही है। हर सीट पर बागी हैं और दोनों जगह बम्पर बागी है, हरा देंगे। में सबसे ज्यादा बागी किसी को हरा सकता है। और बीजेपी में जिसको टिकट नहीं मिला, जो दावेदार थे,
भाई तो नेता ज्यादा है महत्वाकांक्षा तो बगावत तो करेंगे ही। ब्रजेश जी, हम लोग चुनाव की बात करते हैं नगर निगमों में। मेयर एक सेरेमोनियल पद रह गया है। जब कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आवे तो जाके हवाई अड्डा पोकर नगर का चाबी सौंप दे। नगर की चाबी एक अंग्रेजों के जमाने से व्यवस्था चली आ रही। इसके अलावा कोई फाइनेंशियल पावर, वित्तीय पावर मेयर को नहीं है। मेयर बोर्ड के ऊपर निर्भर है। बोर्ड से भी बहुत सारे जो प्रस्ताव होते हैं उसमें सब नगर आयुक्तों को अधिकार है, सरकारी अफसरों को अधिकार है। तो बस ये है कि अब चूंकि बीजेपी के मेयर ज़्यादा रहते हैं, उनकी सब जगह सरकार है, तो उनका काम वाम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। हमारे देश में चुनाव जब होता है तो नेता गरीबी हटाने की बात करता है। चुनाव जीतने के बाद जनता भूख से तरसती है, नेता खुद मेवा खाता है। ये एक पुरानी बात रही है। और आज की सियासत में जो जमीर बेचता है वो अमीर हो सकता है, क्योंकि जमीर बेचने वाले का कोई अपना दल नहीं होता। जो दल ताकत में होता है वो उसके साथ चला जाता है। और उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में उदाहरण स्वरूप एक चलन है कि घूस पूरा लेंगे लेकिन जनता के बीच ईमानदार कहलाना चाहते हैं, बड़े शौक से कहलाना चाहते हैं। तो ये जो समीकरण है और जो संगठन है, यही चुनाव की ताकत है और यही परिणाम देगा। तो जी आप इसको देख सकते हैं, स्मार्ट सिटी में चाइनीज झालरों से जगमगाहट रात की काफ़ी शोभा बढ़ाती है, लेकिन जब दिन में आप सड़कों पर चलते हैं तो सीवर के नाम पर हर साल खुदाई, गड्ढे, सड़क और पाइपलाइन, जो जाम की समस्या, उससे सारे लोग रूबरू हैं। अब इस बात में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन कहते हैं कि जब तक बीजेपी के पास लाभार्थी योजना है, 5 किलो राशन है, अभी इतना आसानी से उसको हरा पाना मुश्किल है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे गायब हैं। अतीक अहमद और मुख्तार जैसे लोग हावी हैं। तो ये चुनाव उसी तरह क्या है। बहरहाल जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, सरकार में बैठे हैं, बहुत मजबूत हैं, बड़े ताकत में हैं, उनके लिए है कि होगी तुम्हारे पास जमाने भर की ताकत, अगर छलकती आंखों को न पढ़ पाओ तो अनपढ़ हो तुम। और हे ईश्वर, एक ऐसा आईना बना दे जो चेहरा तो नहीं लोगों की नीयत दिखाता हो। क्योंकि जी ब्रजेश जी, दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना एक ऐसा उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है, हालात सब कुछ सिखा देता है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद बीरेन जी, ग्राउंड जीरो से अपनी इनपुट और फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए। हम सब 4 तारीख का ही वेट करेंगे जब आप और आपके रिपोर्टर्स इस